अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये हमारा सीएसएस से रिलेटेड सिक्स्थ वीडियो है और वेब डेवलपमेंट की जर्नी में हमारा जो है ये 12th वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, इसी वीडियो के अंदर आप लोग आ रहे हैं पहली बार, तो आप लोग जाए और प्रीवियस वीडियो देखें। एचटीएमएल का पूरा कोर्स हम अपलोड कर चुके हैं। सीएसएस की जो है हमने 5 वीडियो अपलोड की है। तो अगर आप लोग वो देखेंगे उसके बाद इधर आएँगे तो आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझ आएगी। कहाँ से मिलेगी? आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पूरी वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स करना है लाइक फिग्मा, एक्सडी और इस तरह के पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो कि आजकल बहुत जो है टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं और बहुत लोग सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसकी तरफ लोग जा रहे हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो भी आप लोग सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका भी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एमएस ऑफिस बेसिक से लेकर एडवांस तक, स्पेशली एक्सेल और एक्सेस के अंदर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, तो वो अगर आप लोगों ने करनी है तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास जो हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास एंकर टैग है, जिसको हम लिंक के लिए यूज़ करते हैं, उसकी स्टाइलिंग करना देखेंगे और एक बटन भी बनाना सीखेंगे कि बटन कैसे बनता है, स्टाइलिश बटन। इसके अलावा जो है हम जो है टेबल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि टेबल को कैसे डेकोरेट किया जाता है। इसके अलावा जो है हम लिस्ट की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि लिस्ट के साथ कैसे काम किया जा सकता है सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास है एंकर टैग। तो एंकर टैग के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये लिंक के लिए यूज किया जाता है। तो एंकर टैग की स्टाइलिंग के अंदर आप लोग बहुत सारी चीजें स्टाइल कर सकते हैं। लेट्स से क्या क्या यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आप लोग एंकर टैग को कलर दे सकते हैं, उसको पैडिंग दे सकते हैं। कलर और पैडिंग पे हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। अच्छा, लिंक की जो कलर है वो ब्लू होता है। इसके अलावा जो है उसका जो हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन होता है वो अंडरलाइन होता है, मतलब उसके नीचे लाइन आ रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस या आप लोग कह सकते हैं कि 100% जब भी हम एंकर के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर नन लिखा हुआ है। तो इसी तरह एंकर टैग के साथ आप लोग ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आज हम एक और चीज भी इसके अंदर पढ़ेंगे, होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट ये होता है कि माउस जब किसी चीज पे आ रहा होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ एमएस वर्ड के अंदर, जैसे ही मैं इंसर्ट पे आता हूँ तो इसका कलर ग्रे हो जाता है, बैकग्राउंड कलर ये देखें। तो ये हम माउस उसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसको हम होवर इफेक्ट कहते हैं। तो होवर इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम अगर हम स्टाइलिंग करें लिस्ट की, तो लिस्ट की स्टाइलिंग आप लोग उसको पैडिंग दे सकते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस मार्जिन भी आप दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देते हैं मार्जिन बॉटम। इसके अलावा जो उसकी कलरिंग आप सेट कर सकते हैं। एक हमारे पास लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो लिस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस हम लिस्ट स्टाइल टाइप कर देते हैं। इसके अंदर बाय द वे बहुत सारी वीडियोस है, लाइक डिस्क है, इसके अलावा जो है हमारे पास सर्कल है, स्क्वायर्स है। तो ये सारी चीजें हम नन भी आप रख सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग पेडिंग दे सकते हैं उसको। इसके अलावा जो है एल आई, उसकी जो लिस्ट आइटम है, अब लिस्ट है क्या, किस तरह काम करती है, तो ये एचटीएमएल के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसकी जो एल है तो उसका कलर वगैरह मार्जिन वगैरह वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो दोनों पे हम काम करेंगे। लिस्ट के साथ भी हम काम करेंगे और उसकी लिस्ट की आइटम के साथ भी हम काम करेंगे। फिर हमने दो तरह के लिस्ट पढ़े थे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, दोनों के साथ हम सीएसएस का काम करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास जो है, जो इस वीडियो के लास्ट में हम पढ़ेंगे, वो है टेबल की प्रॉपर्टी। तो टेबल के अंदर आप लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। टेबल को अगर आपने प्रॉपर्टी देनी है तो उसके अंदर हम बॉर्डर कोलैप्स ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हम बॉर्डर वेड्थ जो है ये बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। 100% अगर हम रखेंगे तो फुल स्क्रीन को कवर करेगा। इसके अलावा जो है हम बॉर्डर और टीडी की जो वो है बॉर्डर है वो सेट कर सकते हैं, पैडिंग उसमें ला सकते हैं। इसके अलावा जो है टीएच जो है उसको, मतलब टेबल की जो हेडिंग्स होती है उसको आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं।
तो ये सारी प्रॉपर्टी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन बाय वन। अब जो है हमने वीएस कोड को ओपन करना है और वहाँ पर जाके हमने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखनी है। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद जो है मैं वीएस कोड को जल्दी-जल्दी ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास वीएस कोड ओपन है। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले मैंने 2 फाइल बनाए। एक जो है 12 लेक्चर है, इसके बाद जो है मैंने सी style.css का एक फाइल बनाया हुआ है और style.css का जो फाइल ये मैंने ऊपर लिंक किया हुआ है। इसके बाद जो है मैंने 2 एंकर टैग लिए हैं। फर्स्ट एंकर टैग के अंदर मैंने लिया हुआ है सिंपल लिंक एंड सेकंड लिंक के अंदर मैंने लिया है बटन, जिसको हम बटन बनाएँगे। इसके अलावा जो है मैंने एक बीआर लगाया है, क्योंकि ये आप लोगों की जो टैग है एंकर टैग ये एक लाइन में आते हैं, तो बीआर से ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। फिर मैंने ये एक अनऑर्डर लिस्ट लिया है, इसके अंदर एलआई 3 लिए हैं, 1, 2 एंड 3। फिर मैंने ऑर्डर लिस्ट लिया है ओएल और उसके अंदर 3 एलआई लिए है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर मैंने जो एक टेबल लिया है, टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने हेडिंग ली है, नेम, कोर्स और फीस। फिर मैंने उसके अंदर एक रो ली है और रो के अंदर मैंने टीडी मतलब रिकॉर्ड एंटर किया, टेबल डेटा। तो नेम के लिए मैंने नेम और इसी तरह जो है मैंने कोर्स के लिए कोर्स और इसी तरह जो है फीस के लिए फीस। फिर जो है दूसरी एंट्री की है, थर्ड एंट्री की है एंड फोर्थ एंट्री की है। तो ये मेरे पास जो है एचटीएमएल का फाइल है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये कैसे करते हैं तो ये हम एचटीएमएल के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रीवियसली जाके आप लोग वीडियो देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद जो है मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो यहाँ पर आप लोग के सामने है, ये देखिए वो सारा एचटीएमएल आ चुका है। यहाँ पर सिंपल लिंक है, फिर बटन है, फिर एक लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, फिर ऑर्डर लिस्ट है और इसी तरह लास्ट में हमारे पास एक टेबल है। तो हम अब इसकी सीएसएस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ और यहाँ पर style.css के अंदर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिंक की स्टाइलिंग कर रहा हूँ, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ सिंपल लिंक। इसका कलर ब्लू है और नीचे अंडरलाइन आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि एंकर टैग जितनी भी है, मतलब ये ऊपर वाला ये भी एंकर टैग है और ये भी एंकर टैग है, सही है। तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, सही है। सो नन करने से जो नीचे अंडरलाइन है वो खत्म हो जाएगा। देखिए नीचे अंडरलाइन खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि इसका कलर जो है वो क्या कर दे, लेट से ब्लैक कर दे। तो ये हमारे पास ब्लैक हो जाएगी दोनों। तो देखिए ये अब लिंक तो है लेकिन ब्लैक हो चुके हैं, सही है। तो ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। या ऐसा मैं करता हूँ कि इन दोनों एंकर टैग को अलग अलग डेकोरेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ। लेट्स से मैं आईडी दे रहा हूँ इसको एंकर 1 A1 कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है या ऐसा करते हैं कि B1 कर रहा हूँ, बटन 1, सही है। और यहाँ पर मैं एक और आईडी असाइन कर रहा हूँ, इसको मैं दे देता हूँ B2 लेट्स से। तो ये B2 हो गया। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब एंकर टैग दोनों की डेकोरेशन मैंने नन कर दी। बाकी जो स्टाइलिंग है वो मैं अलग अलग करूंगा। जो कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों की तो वो मैंने इधर लगा दी, मतलब एंकर की कॉमन जो है मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन दोनों की नन कर दी। अच्छा, अब दोनों की टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई। देखिए ये सिंपल लिंक है और यहाँ पर जो है हमारे पास बटन है, सही है। सो ये दो है। सो यहाँ पर इसको हमने B2 दे दिया है। सो आईडी B2 और B2 देने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में जैसे ही लिखूंगा लेट्स से मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ ब्राउन, सही है। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैप कर रहा हूँ तो ये ब्राउन आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पेडिंग दे देता हूँ, सही है। सो पेडिंग 5 पिक्सल। सो 5 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड एंड अल्ट टैप कर रहा हूँ। ये देखिए आप ऑल साइड से जो है 5 पिक्सल आ चुका है। अब इसके अंदर जो बटन लिखा हुआ है ये हमारे पास नजर सही से नहीं आ रहा, तो इसकी जो कलर है हम क्या करेंगे, इसकी कलर को हम व्हाइट कर देंगे। तो ये एंकर की व्हाइट, मतलब देखिए ये व्हाइट एक बटन बन चुका है। बाय द वे यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैंने आप लोगों को बताया भी था, बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस का मतलब ये है कि ये कॉर्नर जो है ये थोड़े से आप लोगों की जो है स्ट्रेट की बजाय थोड़े से कर्व हो जाएंगे। देखिए 10, सो 10 इज बिगर। सो मैं क्या करता हूँ 5 पिक्सल कर रहा हूँ।
कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, अल्ट टैब, तो ये 5 पिक्सल का एक बटन बन चुका है और कितना प्यारा बटन है आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये सिंपल बटन है और ये हमने प्रॉपर बटन बनाया है। अच्छा, इसके अंदर आप फिर अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पे कर्सर लेके आऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, सही है? या और प्रॉपर्टी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप आईडी लगाएंगे, आईडी लगाने के बाद टू आईडी है, फिर ये फुल कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर एक क्लास होता है जिसको हम कहते हैं हॉर। हॉर क्लास आप लगाएंगे और यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आएंगे और मैं कहता हूँ कि जब भी इस पे हॉर करें हम, मतलब कर्सर लेके आए, तो उसका कलर जो है वो कोरल में, बैकग्राउंड कलर कोरल में चेंज हो। तो मैं जैसे ही अब कर्सर लेके आता हूँ, ये देखें आप लोग के सामने है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो भी, या सिंपल कलर जिसको हम कहते हैं, वो भी चेंज हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्लैक लगा देता हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो देखिए नॉर्मल इस तरह है, ब्राउन और उसके साथ व्हाइट, और जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो वो कोरल और ब्लैक हो जाता है। तो ये आप लोग की होवर इफेक्ट है। तो ये होवर इफेक्ट आप लोग लगा सकते हैं, हर एक कॉलम पे, हर एक जगह पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास बटन है कि बटन को हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है यूएल। सो यूएल के अंदर सबसे पहले हम यूएल की टैग को स्टडी करेंगे और फिर इसकी जो एलआई है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूएल और यूएल के अंदर कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये जो है सर्कल है। अब अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखूँ लेस स्टाइल टाइप और मैं कर दूं डेस्क, कंट्रोल एस करता हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट डेस्क ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, कंट्रोल एस। ये देखिए आप लोग के सामने है, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुके हैं, सही है? तो ये स्क्वायर आ चुका है। तो इसी तरह जो है अगर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर जो है स्क्वायर की बजाय सर्कल कर देंगे, तो सर्कल के अंदर आप लोगों का क्या आएगा, ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सर्कल हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई शेड, मतलब इसके अंदर फिल कलर नहीं है। इसी तरह अगर आप लोग डेस्क करेंगे, सो डेस्क क्या है, सर्कल ही है बट फिल है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग नन करेंगे तो नन से ये मुकम्मल गायब हो जाएगी। सो ये हमारे पास नन है। सो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये आप लोगों का आ चुका है। अब अगर मैंने इसके अंदर, मतलब ये तो यूएल हो गया ना, अब मैं इसको अगर बैकग्राउंड कलर दे दूं तो आप लोग को वाज़ेह नजर आएगा कि ये क्या होता है, सही है? और मैं यहाँ पर लेट्स से कर रहा हूँ ब्राउन, एंड ब्राउन करने के बाद कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब, तो ये देखिए ये पूरा उसने जगह लिया हुआ है। अब इसके अंदर जो ये वाले हैं, इसको हम कैसे टारगेट करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लोग डायरेक्ट लेके एलआई, लेकिन इसके अंदर जितनी भी फिर एलआई होंगी ये सब पे अप्लाई होगा, सही है? चाहे वो ऑर्डर लिस्ट के हो या अनऑर्डर लिस्ट के हो। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। तो आप लोग कहेंगे कि यूएल के अंदर जाए, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाए और फिर उसके अंदर जो एलआई है उसको आप टारगेट करें, सही है? फिर यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, ये यूएल है और यूएल के अंदर मैंने कहा एलआई है, सही है? फिर इसी तरह ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाएंगे और उसकी एलआई, तो ये सेपरेट अलग अलग होंगे। फिर आप लोग इस पे आईडी भी लगा सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं वन बाय वन। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, लेट्स से कलर इसकी फिलहाल व्हाइट कर दे, तो जितनी भी इसकी यूएल है, एलआई है, वो व्हाइट हो जाएंगे। देखिए इसकी जो है व्हाइट हो गए, सही है? तो ये आप लोग वन बाय वन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग इसकी जो मार्जिन है या पेडिंग है, मार्जिन और पेडिंग 0 रखे बाय डिफ़ॉल्ट, आप लोग जो है वो थोड़ा-सा मार्जिन और पेडिंग ले लेते हैं। तो ये देखिए इसने 0 कर दी मार्जिन, और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेडिंग भी 0 पिक्सेल कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स अल्ट टैब, ये देखिए बिल्कुल इसके साथ टच हो गया और वो जो आप लोगों की वो है वो बिल्कुल बाहर चले गए। तो ये आप लोग फिर कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, मार्जिन और पेडिंग को कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब। तो ये आप लोगों की जो है इसी तरह आप लोगों का काम कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इस पे भी आप लोग होवर इफेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाएँगे? यहाँ पर आएँगे, यहाँ पे आने के बाद आप उसको कहेंगे कि यूएल, यूएल के अंदर जो है एलआई, और एलआई पे हमने होवर इफेक्ट लगाना है। और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जब भी इस पे आ जाए, बैकग्राउंड कलर, और ये रेड कर दे, आप कंट्रोल एस कर दे, अल्ट टैब, तो जैसे ही मैं देखें कर्सर लेके आता हूँ तो ये रेड हो रहा है। तो इसी तरह जो है आप लोग इसको हॉर इफेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाए और नीचे हम ऑर्डर लिस्ट को देखें, तो ऑर्डर लिस्ट की भी कुछ प्रॉपर्टी है। ओएल लिखेंगे, ये उसका सेलेक्टर हो गया, और यहाँ पर लेस स्टाइल टाइप
लेस स्टाइल टाइप, और यहाँ पर जो है आप लोग के पास लोअर अल्फा है, कंट्रोल एस करूंगा सो ये देखिए स्मॉल अल्फाबेट में कन्वर्ट हो चुका है। सही है। इसी तरह जो है अगर आप लोग करेंगे इसकी अपर अल्फा, सो ये अपर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगी अल्फाबेट में। सही है। इसी तरह जो है रोमन का होता है, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को यहाँ पर लोअर रोमन, सो लोअर रोमन के अंदर ये देखिए रोमन लोअर रोमन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आप इसको कर दे अपर रोमन, सो ये अपर रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये अपर रोमन, ये हमारे पास कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये आप लोगों के अपर रोमन में आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लेट से यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी होती है, सो यहाँ पर वो मैं चेक कर रहा हूँ लोअर लेटन, कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये देखिए ये इसको कहते हैं। तो इसी तरह जो है आप लोग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अरबिक स्टाइल में होता है। अगर मैं इसको कंप्लीटली खत्म कर दूं, लेट से कंट्रोल एस कर दूं, ये कंप्लीटली मैं खत्म कर रहा हूँ, इसको मैंने खत्म किया। खत्म करने के बाद कंट्रोल एस अल्ट टैब, ये बाय डिफॉल्ट इस तरह होता है। इसको भी आप लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और सारी प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने अप्लाई की, लेट्स से इस बार मैं ब्लू दे रहा हूँ। सही है। और इसकी जो नीचे वाले ओ एल है और इसके अंदर एल आई लिस्ट आइटम है, उसका कलर मैं कर रहा हूँ लेट्स से व्हाइट, कंट्रोल एस कर रहा हूँ अल्ट टैब, तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और नीचे कलर जो है व्हाइट हो गया। अब इसकी जो है होवर इफेक्ट आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इजीली बना सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसकी हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, तो ये आप लोग वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं टेबल की तरफ। अब अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो नीचे यहाँ पर एक टेबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल की जो है प्रॉपर्टी देखेंगे। सो टेबल, अब मैं टेबल को मैं बॉर्डर यहाँ पर बॉर्डर दे रहा हूँ, लेट्स से बॉर्डर और 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता है, सो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आउटसाइड बॉर्डर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ। सो मैं यहाँ पर विड्थ और 100% कर रहा हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन को कवर करे। कंट्रोल एस अल्ट है, तो ये इसने फुल विड्थ ले लिया। सही है। देखिए अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये इसने फुल विड्थ ले लिया है। सही है। अगर मैं इसको कर दूं लेट से अराउंड अबाउट 50% ऑफ द स्क्रीन, सो कंट्रोल एस अल्ट है, तो ये 50% ऑफ द स्क्रीन। अगर आप लोग ये ना भी लगाना चाहे तो कोई मसला नहीं है, बाय डिफॉल्ट आएगा। कंट्रोल एस अल्ट है, तो ये आ चुका है। अब अंदर वाले बॉर्डर कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे टीएच और टीडी, और इसके अंदर आप लोग लगाएंगे मतलब टीएच की भी और टीडी की भी, तो आप लोग लगाएंगे बॉर्डर और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड आप लोग लिखेंगे। सही है। कलर लगाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट खुद आता है। अब यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे, सॉरी इसको मैं हटा रहा हूँ। मैं कहता हूँ टीएच की भी कर दे, कामा टीडी की भी कर दे, कामा टीआर की भी कर दे, और कंट्रोल यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर और बॉर्डर लिखने के बाद 1 पिक्सल सॉलिड कर रहा हूँ। सही है। 1 पिक्सल और सॉलिड कर रहा हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये आप लोगों का आ चुका है। सब पे लग गया। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। अब देखिए टीएच, मैंने कहा टीएच पे भी लगा दे, टीडी पे भी लगा दे और टीआर पे भी लगा दे। टेबल हेडिंग पे भी बॉर्डर लगाए, टेबल डेटा पे भी बॉर्डर लगाए और टेबल रो के ऊपर भी जो है हेडिंग बॉर्डर लगाए। सही है। तो अब ये इन सब ने जो है बॉर्डर लगा दी इन सब पे। सही है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या हुआ। तो ये बाहर वाला बॉर्डर आ गया, फिर टेबल डेटा पे भी लग गया अलग बॉर्डर और टेबल रो पे भी लग गया। अब अगर मैं इसको जूम करूं तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसी तरह आता है। अब बीच में जो है ये थोड़ा सा स्पेसिंग आया है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसको कहते हैं बॉर्डर कोलैप्स। सही है। सो बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आप लोग रखेंगे कोलैप्स। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैब करेंगे, तो ये देखिए प्रॉपर बॉर्डर बन चुका है। वो जो है हमने कहा कि बॉर्डर जितनी भी है उसको आप कोलैप्स करें। बाय डिफॉल्ट ये सेपरेट होता है, तो अगर आप लोग सेपरेट लेके या ना लेके वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आता है। लेकिन जैसे ही आप लोग इधर लिखते हैं कोलैप्स,
तो ये ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता है। अब देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये कोलैप्स हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ हर एक रो के अंदर और टेबल हेडिंग के अंदर मैं थोड़ा-सा पैडिंग डाल देता हूँ अंदर की तरफ से ताकि उसमें पैडिंग आ जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑल साइड से 5 पिक्सल जो है पैडिंग आनी चाहिए। सही है, कंट्रोल एस अल्ट टैब। तो ये देखिए अब बहुत बेहतरीन हो गया। तो ये आप लोगों की जो है इसी तरह जो है काम कर रही है। तो भी हर एक रो के अंदर या हर एक सेल के अंदर पैडिंग आ चुका है। इनसाइड स्पेसिंग को हम पैडिंग कहते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली जाके देखें, हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि टेबल के अंदर जाओ और उसके अंदर जो टीएच है उसकी जो है बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो हमारी येलो हो चुकी है। इसी तरह अगर आप लोग रो के ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। लेट्स से मैं इधर आता हूँ नीचे और टेबल के ऊपर हॉर इफेक्ट लगाता हूँ। तो मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर कहूंगा कि टेबल के अंदर जाए और फिर टीआर के अंदर जाए और टेबल टेबल रो के ऊपर आप क्या लगाए, होवर इफेक्ट लगाए। और कैसे होवर इफेक्ट लगाए, जैसे ही इस पे होवर आ जाए इसकी बैकग्राउंड कलर आप कर दे कोरल। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, तो जैसे ही होवर आता है तो ये जो है हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह जो है आप लोग अपनी टेबल को जो है चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ये हो गया। इसी तरह अगर आप लोगों ने कॉलम की विड्थ को चेंज करना है तो वो भी आप लोग एक कॉलम को आप लोगों ने चेंज करना है तो वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ ये फीस जो है ये येलो कलर का हाईलाइट हो जाए या रेड कलर का आ जाए। सही है, या जो कोर्सेज है ये रेड कलर का ये पूरा कॉलम। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले जाएंगे इसकी एचटीएमएल के अंदर और एचटीएमएल के अंदर जाने के बाद जो है आप लोग नीचे टेबल के अंदर आएंगे और यहाँ पर जितनी भी कोर्सेज है उसको आप एक क्लास असाइन कर देंगे, सेम क्लास। सही है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्लास कहाँ पे यूज किया जाता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। क्लास वहां पे यूज किया जाता है जब आप एक एलिमेंट को डिफरेंट एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ, लेट्स है कोर्स। तो ये मैंने दे दी। अब ये सारी जो क्लास है मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और ईच रिकॉर्ड के अंदर जहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है वहां पर मैं इसको पेस्ट करता जाऊंगा। तो यहाँ पर ये कोर्स है, फिर जो है मेरे पास ये कोर्स है, सो यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा एंड देन लास्ट में यहाँ पर ये कोर्स है तो ये पेस्ट कर दूंगा। इसको कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पर अब सीएसएस के अंदर आऊंगा। सीएसएस के अंदर आने के बाद यहाँ पर क्लास को हम कैसे टारगेट करते हैं, तो डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोर्स और कोर्स लिखने के बाद हम इसको जो है लेट्स से बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इसका कर दे लेट्स से रेड। सो कंट्रोल एस और रेड करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ व्हाइट। कंट्रोल एस अल्ट टैब। तो ये देखिए बीच वाला जो कॉलम है ये कंप्लीटली ऐसे हो चुका है और होवर इफेक्ट भी आ रहा है। तो इसी तरह जो है आप लोग कॉलम को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं इस होवर इफेक्ट को फिलहाल के लिए खत्म कर दूं, लेट से ये वाला जो होवर इफेक्ट है आप लोग लगा भी सकते हैं, वो मैंने तरीका सिखा दिया है। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, तो ये देखिए बीच वाला जो कॉलम है उसकी कलर भी चेंज हो गई और साथ में जो है उसकी जो है टेक्स्ट कलर भी और बैकग्राउंड कलर ये दोनों चेंज हो गए। तो इसी तरह जो है आप लोग टेबल के साथ काम कर सकते हैं और टेबल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो टेबल की जो प्रॉपर्टी या टेबल की जो स्टाइलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग खूब प्रैक्टिस करें, कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जाके पूछें। इसके अलावा अगर आप लोगों को टेबल यूएल यूएल के अलावा जो है ओएल और इसके अलावा एंकर, इन सब टैग के अंदर आप लोगों को जो है कोई एक्स्ट्रा सीएसएस आती है या आप लोगों ने देखा है तो काइंडली जाए कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि जो है और स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। और इसके अलावा है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते, बट अगर आप लोग को पता है तो वो आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में राइट करें और मुझे विद डेफिनेशन सेंड करें और एग्जांपल भी लिखे कि कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।